राष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में भाग 5 में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। आते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा दिल्ली तथा पांडिचेरी के भी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं बल्कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात इनका जो नियुक्ति होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व अर्थात एकल मत संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। चुनाव संचालन इनका चुनाव संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। आयु राष्ट्रपति की आयु बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। योग्यता भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। शपथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ ग्रहण करते हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 60 में बताया गया है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अवधि 5 वर्ष का होता है। आगे अधिकार एवं कार्यपालिका शक्तियाँ नियुक्ति संबंधी अर्थात राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। आगे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, वित्त आयोग के सदस्यों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। ऐसे राष्ट्रपति जिनका निधन उनके पद पर रहते हुए हो गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। आगे सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन बने। नीलम संजीव रेड्डी एक बार हार गए, पुनः निर्विरोध चुने गए, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने। आगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए संसद के सत्र को आहुति करने मतलब बुलाने, सत्र अवसान करने तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला संसद के एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन जाता है अर्थात वह संविधान में लिख लिया जाता है। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य नाम, क्षेत्र सीमा में परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति से पूर्व सहमति आवश्यक है। अगला तीसरा विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक राष्ट्रपति से स्वीकृति आवश्यक है। चौथा न्यायिक शक्तियाँ, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। अगला आपातकालीन शक्तियाँ, आगे पढ़ेंगे हम लोग। पहले पढ़ेंगे नोट, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय उनके वेतन एवं भत्ते में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दूसरे देशों के साथ कोई समझौता या संधि राष्ट्रपति के स्वीकृति से ही की जाती है। भारतीय संविधान की कार्यपालिका की शक्ति तथा देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति महोदय को देते हैं। मनोनयन संबंधी शक्ति, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य तथा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं अर्थात कुल मिलाकर 14 सदस्य मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन करते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य जो व्यक्ति कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान एवं सामाजिक कार्य में अग्रणी होते हैं उनको राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है, मनोनयन किया जाता है।
अगला, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है।